देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। देखिए, व्रत जिन दिन रखेंगे ना, उस दिन के वीडियो है। व्रत रखेंगे उस दिन हम अब कोई चीज़ नहीं काट कोर करना है। जितिया में ना कोई चीज़ सब्जी काटा जाता है, ना लकड़ी उकड़ी तोड़ा जाता है। कोई चीज़ ऐसे टूटने फूटने वाला काम हम सब में नहीं किया जाता है। जो उस दिन गलती से भी टूट भी गया, किसी के उल्टी भी हो जाते हैं, किसी के उस दिन उल्टी भी हो जाती है, मुंह में ऐसे निकल जाता है तो वो भी खराब हो जाता है, मतलब उसके व्रत टूट जाता है। आज इसके उस दिन जिसके बेल पत्र लाए जाता है, बेल पत्र फूल लाए जाते हैं, सरसों के तेल लाए जाते हैं। जिसके सास है तो आपको 3 जगह, मतलब 3 सास है तो 3 जगह बेल पत्र धके या वहीं पर सरसों के तेल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। और जिसका सास नहीं है तो 4 जगह पर चढ़ाइए। 4 जगह बेल पत्र रखिए, तेल और फूल रखिए। तो जिसके मतलब फूल बेल पत्र चढ़ाइए। आए आपके पास मान लीजिए पीतल के थाली है तो उसमें भी चढ़ा सकते हैं आप सब। स्टील के थाली है तो उसमें भी चढ़ा सकते हैं। आजकल तो पोखरी नदी मतलब बहुत आदमी नहीं जा सकता है, गांव घर में है, शहर में कहाँ पोखरी तालाब है। इसे पोखरी तालाब में नहाया जाएगा न, तो उस दिन पोखरी तालाब में नहाए जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। वहाँ से आते हैं गाँव में तो सब एक जगह बैठ के कथा कहते हैं, तो कथा जरूर सुनिएगा। तो ये सब मतलब पूजा उसी दिन ऐसे किया जाते हैं। बहुत जगह पर मतलब उस दिन धागा होते हैं ना, से धागा डाँर में बांधते हैं, डारा बोलते हैं। तो वो भी जितना पुत्र है, पति है, उनके लिए घर में जितना मतलब है सदस्य, उनके लिए डारा रखा जाता है। और वही डारा मतलब सुबह दे ही जाते हैं, पूजा करके पूजा पर रखना चाहिए। और उसी के दिन जो उस दिन ये बात नहीं है से व्रत है तो मतलब नया कपड़ा पहनने की उसमें कोई नियम नहीं है। जो धोआ हुआ कपड़े है साफ़ सुथरा वही पहन लेते हैं। अच्छे से व्रत में तो अच्छे से सब सिंदूरा है, सिंगार तो करना चाहिए। सिंदूरा है तो सिंदूरा कीजिए, पैर में महावर लगा लीजिएगा। अच्छे से उस दिन तैयार हो के बाद ही पूजा करना चाहिए। और सबसे पहले जैसे विधि से अपना घर में पूजा करते हैं, सूर्य भगवान के जल दीजिए, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा। और उसके बाद घर में जैसे दीप जगाते हैं ना, जितने भगवान है देवी देवता है उतने भी पूजा कर लीजिए। अब पूजा पाठ करने के बाद अब जितिया के कथा भी सुनते हैं। जितिया व्रत के पूजा करके तब कथा भी सुनते हैं। इसमें कथा सुनने के बहुत विशेष होता है। कथा अगल बगल कोई कथा कहता है तो कथा सुनिए ना। तो आजकल मोबाइल पर तो बहुत आता है, मोबाइल खुद से चाहे कापी पढ़ने, कापी मंगा के रखे तो कापी से खुद से पढ़ता है, किताब आता है तो उसे भी पढ़ सकते हैं ना। तो आजकल मोबाइल के ज़माना है तो मोबाइल पर भी कथे सुनते हैं, तो मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। जीत महान भगवान के सियारे इनके पूजा किया जाता है। बहुत से लोग हैं कुश से पूजा किया जाता है। चूल्हो सिंघार के उस दिन कुश से बनाते हैं, मिट्टी से उसके प्रतिमा बना के पूजा करते हैं। सब जगह पर सब जैसा नियम है। आपके घर पर जैसे होता होगा, जैसे व्रत में ज़रूर आप सब कीजिएगा। आपके घर में मतलब कुश से बनाता है तो कुश से पूजा कीजिए। आपके घर में मिट्टी से बनाते हैं तो मिट्टी से कीजिए। आप बहुत जगह है तो सिर्फ उस दिन पूजा पाठ अपना घर के पीढ़ी पर सब कुछ रख के कलश रख देते हैं। और वहीं पर जितिया भगवान के रखते, जितिया फल फूल लेके उस दिन आपके खीरा हो गया तो खीरा रख दीजिए, केरा रख दीजिए, चना रखते हैं लोग भीगने के लिए तो चना चाहे केराव ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा रखते हैं। आप पूजा करते हैं वो मतलब जितने घर में बच्चे हैं उनके ऊपर साथ दे दीजिए, अपने बच्चे में बांट दीजिएगा। जितिया पहन लीजिएगा, जितिया जिसके है आज जितिया पहन लेना है। आपको पास सोने के जितिया है तो सोने के जितिया पहन लीजिएगा। आपके पास धागा के जितिया पहनते हैं तब धागा के जितिया पहन सकती है। आप प्रत्येक साल हमें धागा के जितिया पहनते हैं तो प्रत्येक साल आप नया खरीद के लाइएगा। और सोना के है वो हम गंगा जल से धो के पूजा करके फिर हम जितिया पहनते हैं। आज जिसके जो धागा के जितिया पहनते हैं ना तो हर साल नया लेना चाहिए धागा। आज एक पुराना है आप उसका जल में प्राप्ति कर दीजिएगा, जल में दहा दीजिए, जल में दहा दीजिए। ये हो गया धागा में बना हुआ रहता है। जितने बच्चे हैं उतने अनुसार धागा में गांठ लगाई होता है, बिकता है। एक बच्चे है तो एक गांठ वाला लीजिए
दो बच्चे हैं तो 2 गांठ वाला लगाइए, बीचे धागा लीजिएगा। हमारे पास 3 बच्चा है तो 3 गांठा हुआ धागा मिलता भी है मार्केट में। जो पहनते हैं गूँथते हैं तो उसके बोलते हैं ना, जैसे हमारा 2 पुत्र है तो 2 गांठ लगा देती है, जिसका 1 है तो 1 गांठा लगा देती है। तो आपके पास मिलता है तो ले लीजिएगा, और नहीं मिलता होगा तो आप खुद से भी गांठ लगा के आप पहन सकते हैं। तो देखिए जितिया मतलब बहुत जगह नहीं मिलता है, बहुत जगह मिलता है। तो आपके पास मूली धागा है, जितिया वस्त्र सामान देते हैं भगवान के, तो उसके भी लपेट के इस तरह से बना लीजिएगा, और उसी में गांठ लगा के जितने बच्चे हैं उतने अनुसार गांठ लगा के या वही पहन सकते हैं। अगर संभव हो रहा है तो बाज़ार में मिल जाता है, ऐसा भी कर सकते हैं। और नहीं मिलता है तो अपने से मूली धागा को बना के आप गांठ लगा सकते हैं। ये जितिया में हमारे इधर मिलते हैं, बहुत लोग के है। तो कोई आजकल सोना चांदी इतना महंगाई है तो आजकल सोना चांदी नहीं लिया जाता है। अब व्रत के दिन ना उस दिन ब्रश करना चाहिए, ना दातम करना चाहिए, ना बाल झाड़ते हैं। बाल भी झाड़ते हैं तो कहता है व्रत टूट जाता है, बच्चे के नहीं मार पीटना। झाड़ू पोछा उस दिन कम कीजिएगा। उसमें झाड़ू पोछा लगाते हैं तो उसमें कुछ टूटना नहीं चाहिए। टूटना मतलब चुटिया नहीं मुड़ती है। पोछा लगाते समय तो हमसे चुटिया मुड़ जाती है। झाड़ू पोछा नहीं लगाना, बचना। जितना घर में कोई काम नहीं करने वाला है तो कम बोल लिया है तो कम बोलना। धूप में नहीं जाना तो कम प्यास लगेगा, ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा प्यास लगेंगे। अब व्रत के दिन कम काम करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं उस दिन में आज व्रत है तो जितना इस तरह काम है वही इसी दिन कर लीजिए, तो वैसा मत कीजिएगा। ज़्यादा काम भारी करने से आपके प्यास ज़रूर लगेगा। इतना ताव के दिन है, प्यास लगेगा, कोई चक्कर खा के गिरेंगे ना। उस दिन सब्जी कुछ भी नहीं काटिएगा। राधे राधे। अगर चीज़ आप सबको पसंद आएगा तो लाइक और घंटी पर ज़रूर करेस करेंगे आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो देखिए, लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। ऐसे आप सबकी मेहरबानी से मैं इतना मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ। आप सब ज़रूर देखिए, मुझे ज़रूर साथ दीजिए। नमस्ते।